हेलो प्यारे बच्चों, मैं अंशिका सिंह। मेरे ग्रामर वाले क्लास में स्टडी विथ अंशिका वाले क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप अगर मेरा क्लास डेली बाय डेली देखते हैं तो उसके लिए थैंक यू। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं यानी कि आपको क्लास अच्छी नहीं लगती होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। और कमेंट में तो हम डेली बोलते हैं कि कमेंट आप लोग किया कीजिए। जो भी मैं एक्सरसाइज देती हूँ उसको प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड कि आप लोग घर पे उसको करिए। पहले कॉपी में कर लीजिए, उसके बाद आप कमेंट में बता दीजिए सिंपली। अगर आपको ऐसे डर लग रहा है कि गलत हो जाएगा ये वगैरह कुछ भी, तो आप पहले कॉपी में करके उसके बाद ही हमको कमेंट में बता दिया करिए। जिससे ये होता है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं बाद में उसको उस चीज़ को बताऊं। आप कमेंट करते नहीं कभी, तो इसीलिए मैं बताती नहीं उस एक्सरसाइज को। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग उसको कीजिए और मुझे जैसा लगेगा तो मैं उस एक्सरसाइज को बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं या प्रोनाउन क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। A pronoun is a word used in a place of noun. A word is word. A pronoun is a word used in a place of a noun. यानी ये आपका क्या है, डिफिनेशन है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? हिंदी में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मतलब संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। डिफिनेशन है प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ नाउन। तो इसको हिंदी में कहेंगे कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनामों के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंडिफिनिटिव प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउंस, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और रिसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। तो ये 9 प्रकार कहते हैं। 9 प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया है, प्लस में उसका हिंदी भी लिख दिया है। आप लोग उसको देख लीजिए और पढ़ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके एक एक नियम को विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए हों वे पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। मतलब जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए हों पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आई एम सिंगिंग, ही इज़ रनिंग, वी इज़ बाथिंग, यू आर रनिंग, दे आर इल। ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें जो आई, ही, वी, यू, दे, इट, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस हैं। क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस।
अब हम आगे बढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस में 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन। पर्सन मतलब क्या होता है? पुरुष। कितने पुरुष होते हैं? 3। पहला है फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। जो शब्द बोलने के लिए प्रयोग हो उन्हें हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। जैसे आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, आवर्स, ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्या है? सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाती हो। सेकंड पर्सन क्या है? जिससे बात कही जाती है। यू, योर, थाई, थिन, थी, थाउ, ये सब क्या है? सेकंड पर्सन है। इसमें नीचे भी एग्जाम्पल ये देखो, आई सेल गो, वी सेल डू आवर वर्क, ये सब भी दिए हैं। यू शुड लर्न योर लेसन, ये सब भी एग्जाम्पल ही हैं। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, देयर, दे, देयर, देयर्स, इट्स, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन अन्य पुरुष है। दे विल सी इट, ही विल डू इट, सी हेल्प्ड ए पुअर बॉय, गिव मी ए बुक, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउंस क्या? जो प्रोनाउंस व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर संकेत हैं, वे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दिस इज माई हाउस, दोज आर योर बुक्स, दिस बुक इज गुड। ये जो है दिस बुक इज गुड, ये आप मुझे बताएंगे, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का एग्जाम्पल नहीं है। आप लोग को हम इसमें बता दें, जैसे ये सब है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये सब क्या है? ये सब अगर ये शब्द जब अकेले आते हैं, इनके साथ कोई नाउन्स नहीं होता है, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। मतलब इनके साथ कोई नाउन नहीं है। दिस इज़ माई हाउस, दोज आर योर बुक, इनके साथ कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जब दिस, दैट, दीज, दोज के साथ या उसके आगे, जैसे के साथ या उसके आगे कोई अगर नाउन आता है तो उसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब मेरा सिंपली कहने का मतलब है, अगर आप लोग को इन सभी चीज़ों के साथ कोई नाउन आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर सिंपली में ऐसे दे रहा है, दिस इज माई हाउस, दोज आर योर बुक्स, तो ये सब क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और यहाँ देखिए बच्चों, नोट देखिए, आप पूछेंगे मैम दिस, दैट, ये क्यों प्रयोग किया जाता है, कहाँ? तो इसीलिए मैंने इसको बता दिया है कि दिस का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए और दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए होता है। दिस का प्रयोग किसके लिए होता है? पास की वस्तुओं के लिए, और दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए। दिस का प्लूरल ही दीज होता है। दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज। और दैट का प्लूरल दोज होता है। दीज पास की वस्तुओं के लिए और दोज दूर की वस्तुओं के लिए होता है। जैसे दीज आर माई बुक, दोज आर माई बुक्स। ठीक है, तो ये समझ में आया नोट आपको? दिस किसके लिए? पास, और दैट दूर के लिए। तो बच्चों यहाँ पे देखो, मैंने लास्ट में आप लोग को एक चार्ट दे दिया है। चार्ट आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के आप रख भी सकते हैं अपने आप को समझने के लिए, नहीं तो हम लिखवाए भी हैं, आप उसको भी लिख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और यहाँ का भी जो दिए हैं वो भी आप देख लीजिए और
ना समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो मैं कल इसको इस चार्ट पेपर को भी समझा दूंगी। लेकिन अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो नहीं बताएंगे। कमेंट आप लोग कीजिए तब मैं इसको बताऊंगी। और आप लोग के लिए आज एक गुड न्यूज़ है कि आज आपको एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। हम अगले क्लास में एक्सरसाइज दोनों का डाल देंगे और आगे जो पढ़ाएंगे उसकी भी एक्सरसाइज डाल देंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।